डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सेशन में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगले सेशन में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? तो पॉलिस, लैक, अंग्रेजी या लैटिन। तो पॉलिटिक्स शब्द जो है यूनानी के किस शब्द से बना है? तो पॉलिस शब्द से बना है। ऑप्शन ए सही होगा। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का शुरू एवं अंत राज्य से होता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। कभी न कभी ये आपसे, जैसे ये राजनीतिक विज्ञान का शुरू एवं अंत राज्य से होता है, किसने कहा? डंसली, गैरिस, गेटल या गार्नर। तो प्रयुक्त कथन आपका गार्नर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी सही होगा कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। किसने कहा? गार्नर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? यानी पॉलिटिकल साइंस का हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? प्लेटो, लास्की, एच.डी. लासवेल या अरस्तु। तो आप सभी को पता है कि राजनीतिक शास्त्र का जनक ऑप्शन डी अरस्तु है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान का संबंध, राजनीतिक विज्ञान का संबंध है। तो राजनीतिक विज्ञान का संबंध कानून से है, सरकार से है और राज्य से है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक विज्ञान एक मास्टर साइंस है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। किसने कहा? तो अरस्तु कहता है कि राजनीतिक विज्ञान मास्टर साइंस या सर्वोत्तम विज्ञान है, या पॉलिटिकल साइंस है मास्टर साइंस। अरस्तु कहता है, और अरस्तु स्वयं राजनीतिक विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया गया था। जो डिवाइन थियरी है, या डिवाइन थ्योरी या दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहेवियरवाद के जनक कौन है? तो हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म? डेविड ईस्टन, आमंड, हॉब्स या लॉक। तो बिहेवियरवाद या बिहेवियरलिज्म के जो जनक हैं डेविड ईस्टन है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उदारवाद का मूल लक्षण है? अर्थव्यवस्था, समानता, धर्मनिरपेक्षता या परंपरा। तो उदारवाद का मूल लक्षण आपका अर्थव्यवस्था है। उदारवाद में खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जाता है। और एक और बात आप जान लीजिए, उदारवाद का जो जनक है लॉक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? सुधार, क्रिया, परीक्षण या प्रासंगिकता। तो उत्तर व्यवहारवाद का तत्व आपका टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी सुधार, क्रिया एवं प्रासंगिकता उत्तर व्यवहार के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यवहार से संबंधित आपका तकनीकी विज्ञान यानी यूज ऑफ टेक्निक्स, सत्यापन भी है, और प्योर साइंस भी। उदारवादी विचारधारा राजनीतिक विज्ञान को प्योर विज्ञान मानते हैं, लेकिन इसमें परंपरा शामिल नहीं है, ट्रेडिशन इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है? सांस्कृतिक हित, सामाजिक हित, आर्थिक हित या आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित। तो कल्याणकारी राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक हितों का ख्याल रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हॉब्स का है। हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन क्षणिक था, कुत्सित था, बर्बर था और अल्पकालिक या क्षणिक था। ये हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है। और हॉब्स की बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
यानी सर्वप्रथम समाजवाद शब्द है वो किसने यूज किया? तो सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया उसका शीर्षक है। तो हॉब्स के द्वारा जिस पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया गया यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया वो उसका नाम है द लेवियाथन या लेवियाथन। लेवियाथन में हॉब्स सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 15 किस सिद्धांत के अनुसार राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? यानी किस सिद्धांत के अनुसार किन विचारधाराओं का मानना है कि राज्य का निर्माण या उसका उद्भव युद्ध से हुआ है? तो शक्ति सिद्धांत का मानना है यानी ऑप्शन ए सही हुआ है। ये सही होगा कि इसके अनुसार राज्य का उद्भव युद्ध से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं यह कथन किसका है? स्पेंसर, ग्रीन, फिगिस या गार्नर? तो राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं ये कथन आपका गार्नर का है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हित एवं रक्षा कल्याण है किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर, जीएस मिल, प्लेटो या बेंथम? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बेंथम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सज्जीवन के लिए है ये कथन किसका है? तो राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सज्जीवन के लिए है ये कथन आपका अरस्तु का है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण आपका अविभाज्यता है, सार्वभौमिकता है और स्थायित्व है, परंतु जनसंख्या इसका लक्षण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी जनसंख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य को आवश्यक बुराई मानता है यानी कौन सा सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? तो राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। क्वेश्चन नंबर 21 राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है किसने कहा? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है हीगल का कथन है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आधुनिक राज्य हैं तो आधुनिक राज्य क्या है? नेशन स्टेट, फेडरल स्टेट, रीजनल स्टेट या इंटरनेशनल स्टेट? तो आधुनिक राज्य आपके इनको हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट अब बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? तो ये कथन आपका कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनना चाहता है उपयुक्त कथन किसका है? मार्क्स, जी.डी.एच. कोल, जे.बी. कृपलानी या सी.ई.एम. जोड? तो समाजवाद एक ऐसी टोप के समान है जिसका स्वरूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है या पहनने की इच्छा रखता है। तो ये उपयुक्त कथन आपका सी.ई.एम. जोड का और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स ये भी है। जर्मन आइडियोलॉजी उसी के द्वारा लिखा गया। साइंस ऑफ लॉजिक उसका नहीं है ये आपका हीगल की रचना है और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम की रचना। इस अतः कार्ल मार्क्स के द्वारा पुस्तक नहीं लिखा गया या कार्ल मार्क्स की जो रचना नहीं है। ऑप्शन सी साइंस ऑफ लॉजिक उसकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है एडम स्मिथ से, जे.एस. मिल से, कार्ल मार्क्स से या हर्बर्ट स्पेंसर से? तो थ्योरी ऑफ सरप्लस जो है सरप्लस वैल्यू ये सिद्धांत आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी जो मार्क्स का राज्य संबंधित सिद्धांत है उसमें अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्गहीन समाज की स्थापना जो मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या? क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना यानी वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 किसने कहा कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है? अरस्तु, बोधा, ऑस्टिन या गेटल? तो उपयुक्त कथन आपका गेटल के द्वारा कहा गया कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन राज्य नहीं है?
तो फ्रांस आपका राज्य के रूप में है, भारत भी राज्य के रूप में है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी राज्य के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास संप्रभुता का अभाव है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा कि राज्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा? विलोबी, कांट, ग्रीन या मैक्यावली? तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये विलोबी का कथन है, ऑप्शन ए सही होगा, विलोबी। क्वेश्चन नंबर 31, बहुलवादी महत्व देते हैं, यानी बहुलवादी जो है प्लूरलिस्ट किस चीज को महत्व देते हैं? तो ये समूह और संघ को महत्व देते हैं बहुलवादी विचारक, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है, यानी जो आपकी पॉपुलर सॉवरेंटी है किस चीज़ में निवास करती है? राज्य के मुखिया में, जनता में, शासन के मुखिया में या न्यायपालिका में? तो जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? जे.एस. मिल, ग्रीन, लास्की या हॉब्स? तो लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट ये लास्की की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? सीले, लास्की, हीगल या कांट? तो उपयुक्त कथन कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक, कानूनी, प्राकृतिक या आदर्शवादी? तो अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत के रूप में हम प्राकृतिक सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए इसका आंसर प्राकृतिक सिद्धांत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यह किसने कहा कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है या कानून संप्रभु का आदेश है? किसने कहा? लॉक, बेंथम, ऑस्टिन या एक्विनास? तो कानून संप्रभु का आदेश है, जॉन ऑस्टिन का कथन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक शासन, राज्यभिन्न व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा? तो लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक न्याय की भावना होती है, लोकतंत्री शासन व्यवस्था होती है और सामाजिक सुरक्षा भी होती है, लेकिन राज्यभिन्न व्यवस्था नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा है कि कानून केवल आज्ञा नहीं वरन आग्रह भी है? लॉक, लास्की, ग्रीन या फिलोबी? तो कानून केवल आज्ञा ही नहीं वरन वो आग्रह भी है, ये कथन आपका लास्की का है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लॉ यानी कानून राज्य की उत्पत्ति टेक्टोनिक भाषा के शब्द से हुई है, वह है? यानी कानून यानी लॉ एक तो टेक्टोनिक भाषा के शब्द से हुई है, उत्पन्न हुई है, लेकिन किस शब्द से हुई है? लैस, ली, लैग या लॉ? तो टेक्टोनिक भाषा के लैग शब्द से उत्पन्न हुआ है कानून यानी लॉ, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण रचना है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा और इसी में इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन 41, कि विधि के समक्ष समानता संबंधित है, नागरिक समानता से, आर्थिक समानता से, सामाजिक समानता से या धार्मिक समानता से? तो विधि के समक्ष जो समानता है वो आपकी नागरिक समानता है, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है और ये अधिकार आपको नागरिकों को दिया गया है, तो इसलिए हम इसको नागरिक समानता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अच्छे कानून के क्या लक्षण हैं? अच्छे कानून क्या लक्षण है? कि वो एक तो अनुभव पर आधारित हो और उसमें स्थायित्व भी हो और सरलता भी हो, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का परिणाम है? तो ये 1789 की फ्रांस की क्रांति का नारा है और ये 1789 के फ्रांस की क्रांति भारत का मतलब कि वैश्विक राजनीति या राजनीति विज्ञान में एक ऐसा मोड़ है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई, खासकर व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में या राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में या शासन करने के सिद्धांत के बारे में। और याद है कि इस क्रांति का समर्थन आपका लॉक ने किया, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 44, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार को क्या है इस टाइम?
राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या नागरिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार आपका एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। ये पहले मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन अब इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी विधिक अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने कहा कि संपत्ति चोरी है? तो रूसो, एंजल्स, मार्क्स या प्रूधो? तो प्रूधो ने कहा कि संपत्ति चोरी है या प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, ये आपका प्रूधो के द्वारा कहा गया। इसकी पुस्तक है बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा है कि जहां कानून नहीं हुआ स्वतंत्रता नहीं? हॉब्स, मैकाइवर, हॉब्स, लॉक या टी.एच. ग्रीन? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। वो कहता है कि जहां कानून नहीं हुआ स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? मानवता, अनुपात, निष्पक्षता, उपयुक्त सभी? तो जो भी दंड के सिद्धांत यानी दंड आपका जब भी कोई दंड दे या तो उसमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि वो मानवता के अनुकूल हो, अनुपात में सही हो, यानी जिस अनुपात में वो अपराध किया है उसी अनुपात में उसको दंड दिया जाना चाहिए, और वो दंड आपका निष्पक्ष हो, किसी भावना से प्रेरित न हो। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत आपका उपयोगितावादियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन सिद्धांतकारों का मानना था कि व्यक्ति राज्य में इसीलिए निवास करते या इसीलिए उसका सदस्य है कि उसका अधिकतम हितों का कल्याण हो, और उपयोगितावादी विचारक या इस सिद्धांत के जनक आपके बेंथम है। उपयोगितावादी सिद्धांत के जनक कौन है? बेंथम। क्वेश्चन 49, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20,000, 5,040, 10,000 या 3,000? तो प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5,040 बताता है वो, और ये जनसंख्या जो है परिवार के मुखिया के रूप में बताता है। तो उसके अनुसार 5,040 है। और अरस्तु ये कहता है कि राज्य की जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए न ही कम। और रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 बताया गया है। रूसो ने राज्य की जनसंख्या को 10,000 बताया, लेकिन इसका आंसर क्या है? प्लेटो के अनुसार राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5,040। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस सेशन का ही लास्ट क्वेश्चन है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हॉब्स, ऑस्टिन, कैल्सन या लास्की? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके जॉन ऑस्टिन है, और इस संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। और इसी में इसने लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में ही एकलवादी या संप्रभुता का सिद्धांत का वर्णन किया है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन बी ऑस्टिन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया, और आगे हम अगले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बेहद पूछे जाते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन हैं। कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग अचानक भूल जाते हैं और ये पूछ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और वीडियो को पूरा देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।